हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोनी। बेटे का भी मन था और मैं भी सोच रही थी थोड़ी सी खाऊंगी तो खा लूँगी, मुझे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी 1 कटोरी माइक्रोनी में बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे पानी उबालने के लिए मैंने रख दिया है और पानी उबलेगा, साथ में थोड़ा सा इसको उबाल के फिर ढक के रख दूँगी तो अच्छे से मतलब फूल जाएगी ये। तो यहीं पे मैं किचन में आ गई थी और फटाफट से करने लगी थी काम। और अभी ये सुबह का वीडियो नहीं है, ये है दोपहर का वीडियो, जब मैं बेटे को स्कूल से ले आती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ ना दोपहर में, हल्की फुल्की भूख के लिए ये सही भी रहता है। क्योंकि देखिए, खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन बच्चों को खाने के बाद भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो इसीलिए बस मैक्रोनी बनाने में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिया है और प्याज भी काट लूँगी। ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालती हूँ। मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद हैं, चाहे वो खाने में हो या पहनने में हो। एक साधारण जीवन जीना एक अलग ही बात होती है, क्योंकि दिखावटी चीज़ें, दिखावा करना, ये सब मुझे नहीं आता है। तो जैसा मैं रहती हूँ वैसे ही आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ साधारण और सिंपल खाना ही बनता है, ज़्यादा तेल मसाले, भुना तला, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं हम लोग खाते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से खाना बनाते हैं, जो हमारी दिनचर्या रहती है, बस उसी तरह से आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे और खूब सारा सपोर्ट भी मुझे करेंगे, अपना सहयोग देंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट सबको करें, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्राई पैन रख दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। और तेल गरम हो गया है तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। और जीरा डालने के बाद फिर मैंने जो प्याज और टमाटर काटा है, तो पहले प्याज डाल दूँगी। और जब ये हल्का सा भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ना महक सी आने लगती है और फिर वो मेरा बेटा खाता नहीं है। तो मैं पहले प्याज डाल दूँगी, फिर उसके बाद जब हल्का सा गोल्डन होगा तो फिर मैं टमाटर को डाल दूँगी। कैमरे में हालांकि मतलब कलर वैसा और हर चीज़ वैसी आती नहीं है जो रियलिटी होती है, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से कि जैसा भी है मैं आप तक इस वीडियो में पहुँचा सकूँ, आपको दिखा सकूँ अच्छे से जो मेरी दिनचर्या रहती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और टमाटर जब अच्छे से घुल जाएंगे तब उसके बाद में फिर मैं माइक्रोनी को डाल दूँगी। पर माइक्रोनी में भी पानी है, उसी को मैं बार बार चेक कर रही थी, देख रही थी कि फूल गई है अच्छे से या नहीं, कच्ची ना रह जाए, क्योंकि फिर तो नुकसान करेगी। और मैं बहुत ज़्यादा माइक्रोनी वगैरह नहीं बनाती हूँ, कभी बेटे का मन होता है या मेरा मन होता है तभी मैं खाती हूँ। क्योंकि मतलब ये चीज़ें ना नुकसान ही थोड़ा सा करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जितना अच्छा सादा जीवन होता है उतना तो अच्छा कुछ भी नहीं होता। मतलब साधारण सी रोटी, चावल, सब्जी, यही सब ज़्यादा अच्छा होता है। पर छोटी मोटी भूख के लिए सही है। और ठीक है, क्या है, आजकल सब खाते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने माइक्रोनी को एक छेद वाली थाली जो थी उसमें निकाल लिया है और फिर उसमें से पानी निचोड़ के और फिर मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। उसके ऊपर से थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा बस नमक डाला है, मतलब जितना कि सही रहे और अपने स्वाद के अनुसार। और फिर इसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा अच्छे से तल लूँगी, ताकि जो इसमें पानी है वो ना रह जाए, मतलब जो हल्का गीलापन है वो ना रह जाए। अच्छे से इसको भून लूँगी और फिर उसके बाद इसको सर्व कर लूँगी। Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
तो गाइस लगे हाथ मैंने थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे उनको भी धो लिया, क्योंकि जब काम करो तो बर्तन ना इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा लगे हाथ इनको भी धो लेती हूँ, नहीं तो फिर बर्तन एक साथ बहुत सारे हो जाते हैं और बर्तनों को जो जैसे लगता है अपनी जगह पे अच्छा ही नहीं लगता है, उनको सिंक में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे दिन भर इकट्ठा ही रहते हैं, कुछ नहीं तो ग्लासें मतलब सिंक में आ ही जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि फिर बर्तन सिंक में पड़े हो तो अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो किचन गंदा हो फिर किचन भी नहीं अच्छा लगता है। मैं किचन में काम करती हूँ तो अगर फैल जाता है तो मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि गंदा किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर चाहे वो घर हो, किचन हो, चाहे कुछ भी, मुझे गंदगी बिल्कुल मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ को, जो हम हाउस वाइफ जैसी औरतें हैं, उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर घर में मतलब हम रहते हैं तो गंदे में तो नहीं रह सकते ना। तो ये साफ़ किया वो साफ़ किया, मतलब रोज़ का यही रहता है हमारा काम। और घर को साफ़ सुथरा रखो तो आपका घर कैसा भी हो वो सुंदर ही लगेगा। आप अपने तरीके से सजाइए, अपने तरीके से साफ़ सुथरा रखिए, तो फिर देखिए कितना अच्छा लगता है घर। फिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे फिर आपका घर मिट्टी का ही क्यों ना हो या सिर्फ ईंटों का ही बना क्यों ना हो, घर तो घर होता है। बस उसमें रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए और लोगों में प्यार होना चाहिए बस। और यहाँ पे देखिए कई दिनों से मैं सोच रही थी कि फ्रिज को साफ़ कर लूँ, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा मैं आलस भी कर जा रही थी, तो इस वजह से मेरा फ्रिज भी रह जा रहा था, गंदा था बहुत ज़्यादा। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि गंदा हो गया है फ्रिज, पर मैं साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी। और मैंने 1-2 दिन पहले ही सब्ज़ी मंगाई थी, तो उनको भी सही से लगाना था, मैं जल्दी जल्दी में रख दी थी ऐसे ही शाम के टाइम, क्योंकि फिर लेट हो जाता है अगर एक एक करके रखो। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी और फिर काम करने में लग गई थी, तो इसी वजह से सब्जियां भी सब फैली पड़ी हुई थी। और बाकी फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था कि मैं साफ़ कर दूँगी। और काम करते रहो, इसमें सब्जियां वगैरह सब रखते रहो ना, तो थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है। और मलाई वगैरह रखो फ्रिज में तो उसका भी कुछ ना कुछ मलाई का लग जाता है, या कभी कुछ रखो दूध के नीचे तक का तो धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मतलब गंदगी हो गई थी फ्रिज में, थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था। वाइट होता है ना तो गंदा लगने भी लगता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। तो मैं एक कटोरी में थोड़ा सा सर्फ लेके आई थी, पहले उससे साफ़ किया, सारी चीज़ें निकाल करके बाहर रख दी थी। यहाँ पे मैं देखिए टब दिखा रही थी कितना गंदा था, उसमें सब्जियाँ रखते हैं ना तो उसमें सब चीज़ें गिर जाती हैं नीचे, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो पहले सर्फ़ वाले उसे साफ़ किया पानी से, फिर उसके बाद में गीले कपड़े से, और अब मैं इसको एक सूखे कपड़े से पोंछ कर अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ। तो ये देखिए मेरा फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम क्लीन लगने लगा है। और इसका नीचे का पोर्शन मैंने साफ़ कर दिया है, ऊपर का भी रह गया है, ऊपर भी सामान है थोड़ा बहुत, तो उसको भी मैं हटा दूँगी, पहले अच्छे से निकाल के फिर साफ़ करूँगी। और स्विच मैंने बंद कर दिया है, प्लग भी निकाल दिया है, क्योंकि फ्रिज को हमेशा ना बंद करके ही साफ़ करना चाहिए, ऐसे चलते चलते तो बिल्कुल नहीं। और प्लग जो होता है ना उसको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि करंट तो उससे भी पास हो सकता है। तो फ्रिज को बंद करके फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और सारी चीज़ें अब मैं अच्छे से लगा दूँगी। यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा सामान रख दिया था, और अब फ्रीज़र में जो सामान रखा जाता है, जो चीज़ें मतलब ज़्यादा ख़राब होने वाली होती हैं, जिनको फ्रीज़र में ही रहना चाहिए, वो चीज़ें मैं फ्रिज में रख दूँगी। जैसे मेरी मटर है वो मैं रख के रहती हूँ, थोड़े मतलब स्टोर करके रखती हूँ मैं, तो वो फ्रीज़र में ही रखी रहती। थोड़ी आइसक्रीम वगैरह रखी हुई थी, और भी थोड़ा बहुत सामान था, और जो नीचे का सामान था बाकी का नीचे रख दूँगी, जो भी नीचे रखने वाला है, क्योंकि बाहर चीज़ें इस टाइम पे गर्मी हो रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं, तो उनको मैं फ्रिज में ही डाल देती हूँ। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं तो मैं गर्मी के टाइम पे फ्रिज में ही रख देती हूँ, ताकि उनमें कीड़े ना लगें। और ये जो बड़ी वाली बोतलें आप देख रहे हैं, इनको मैं अभी जब रिलायंस गई थी, मैंने एक वीडियो भी डाला था, तो मैं वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि फ्रिज में ना स्पेस ज़्यादा है, तो छोटी बोतलें रखने पे ना लुढ़क जाता है। वैसे छोटी ही बोतलें थी मेरे पास, फिर मैं उसी कलर की थोड़ी सी बड़ी बोतल मतलब ले आई थी, ताकि मतलब ये लुढ़के नहीं और पानी भी सबके लिए हो जाए, क्योंकि फिर छोटी बोतलों में ना पानी कम भी पड़ जाता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि बड़ी बोतलें ले लेना जब भी जाना, तो जब मैं भी गई थी तो ले लिया था फिर बोतल भी। और यहाँ पे अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया था, पर फ्रिज को बाहर से भी साफ़ करना ज़रूरी है, ताकि मतलब देखने में अच्छा लगे, क्योंकि फ्रिज का जो डिज़ाइन होता है मेन तो बाहर से ही होता है। और जब हम हाथ से मतलब खोलते हैं ना, तो बार बार हाथ लग के सबसे ज़्यादा बाहर से ही गंदा होता रहता है। तो मैं बाहर से तो क्लीन करती रहती हूँ, पर अंदर का ना अच्छे से साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे बैठ के मैंने साफ़ किया तो लगभग 1-1.5 घंटा लग गया था। और इसको तो मैंने वीडियो को फास्ट करके आप लोगों को दिखा दिया, तो इतना नहीं पता चलता है, पर करने में बहुत मेहनत लगती है। कोई भी गाइस काम करते हैं तो वीडियो में हर चीज़ नहीं दिखा सकते, पर जितना भी हो सकता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज को मैंने पूरी तरह से सेट कर लिया था, जितना भी सामान रखा था।
सब रखने के बाद फिर साफ़ सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे गंदगी हो गई थी ना, पानी वानी भी फैल गया था थोड़ा बहुत, तो जो थोड़ा बहुत गंदगी पड़ी थी वो मैंने हाथ से समेट ली है और फिर पोंछा फिर अच्छे से लगा दिया, क्योंकि झाड़ू लगाती तो फिर झाड़ू भी गीला हो जाता, तो मैंने 2 बार करके सफाई कर दी यहाँ पे, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। मेरा फ्रिज ना रूम में रखा हुआ है, क्योंकि किचन छोटा है तो किचन में जगह नहीं है, तो इसलिए मैं रूम में रखे हुए हूँ और वहीं जा के सामान ले आती हूँ। कमरा बिल्कुल पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, एकदम पास ही में किचन के। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़े कपड़े पड़े हुए थे धूप में, तो मैं उठा लूँगी, जो नहीं सूखे हैं उनको पलट के फिर से डाल दूँगी। तो गाइज़ आप सभी को मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।